हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, तैयार है अपने एसएस के नए टॉपिक? तो मेरे साथ अपनी एसएस की बुक खोलिए, पेज नंबर 72, चैप्टर 11, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वाटर यानी पानी, जो कि आप जानते ही हैं। रिसोर्सेज का मतलब स्रोत, कि आपको पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस किस जगह से पानी आता है। तो वो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि भारत में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वो तो आप जानते ही हैं कि पानी जो है जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी ना हो तो न तो आप बाथिंग कर सकेंगे, न कुकिंग कर सकेंगे, न वॉशिंग कर सकेंगे, न इरिगेशन यानी सिंचाई। जो हमारे देश में पानी है वो अर्थ के सरफेस पे कितना है, ये आप लास्ट स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था। 97% जो है अर्थ पर वो पानी है। Hence our earth is called the blue planet। और यही कारण है कि जो हमारी अर्थ है वो नीले ग्रह के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पानी का रंग ब्लू होता है। द वाटर ऑफ ओशन एंड सी इज लाइन एंड देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इरीगेशन पर्पज। जो समुद्रों और महासागरों का पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, और यही कारण है कि वो घरेलू उपयोग और सिंचाई के काम नहीं आता। द फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ रेन, रिवर्स, लेक एंड अंडरग्राउंड वाटर। और जो शुद्ध पानी के स्रोत क्या है वो है बरसात है, नदियाँ हैं, झीलें हैं। और जब जो पानी जो अंडरग्राउंड स्टोरेज हुआ पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, जो कि आपकी सिर्फ कितना है 3%। टोटल अर्थ पर 3% ही फ्रेश वाटर है। In India, monsoon falls only from June to September. Moreover, rainfall is not uniform throughout India. We need sufficient supply to water for irrigation throughout the year. So, an irrigation system has been developed. Rainwater is collected in river. It is called surface water. It is carried to farms through canals। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो मानसून है वो जून से सितंबर के बीच में होता है, लेकिन जो मानसून है वो भी रेगुलर नहीं है, और सिंचाई को सफिशिएंट पानी की ज़रूरत होती है। और सिंचाई के लिए ही जो बरसात का पानी है जो नदियों में इकट्ठा किया गया, जो सरफेस वाटर कहलाता है, और जो भिन्न भिन्न फॉर्म्स के रूप में कैनाल्स के द्वारा सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसे कैनाल इरिगेशन की जो बरसात का पानी है वो नदी नहरें बना बनाकर सिंचाई के काम में लिया जाता है। Rain water which goes under the ground of groundwater, it is carried out by the dying wells, Persian wells and tube wells. Tube wells are used in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। जो बारिश का पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोरेज कर लिया जाता है, जो आपके घर पर हेड पंप या ट्यूब वेल्स के द्वारा मिलता है आपको वापस। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ट्यूबवेल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। Southern Plateau region, the ground is hard. It is not possible to dig wells here. टैंक इरीगेशन इज़ पॉपुलर इन साउथ इंडिया। जो भारत के दक्षिण के जो हिस्सा है तक साउथर्न प्लेट्यू, वहाँ पर क्या है, भूमि बहुत हार्ड है, कठिन है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गहराई में जो है वो वेल्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं। और यही वजह है कि साउथ में आपके जो इरिगेशन का सिस्टम है वो टैंक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। द लो लेइंग एरिया एंड हॉल्स गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश आने वाली होती है तो वो छोटे छोटे गड्ढे बनाकर या हॉल्स बनाकर छोटे से एरिया को उसमें बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो जो छोटा हिस्सा है पानी का कवर करने का छोटा एरिया वो टैंक कहलाता है।
द वाटर कलेक्टेड इन द मैनर इज यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और जब मौसम सूखा होता है तब इस टैंक के पानी को यूज़ कर लिया जाता है। आपके अब नए पेज पे आता है कि डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम तो आपको पता ही होता है, हमने पिछली बार भी समझा था कि नदी के पानी को बहाव को रोकने के लिए उस पर किया गया बांध काम वो कहलाता है डैम। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी के द्वारा उत्पन्न की गई बिजली। तो हम फिर भी डैम के बारे में विस्तार से जानते हैं कि डैम इज ए ह्यूज वेल दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ ए रिवर। इस केसेस द रिवर टू फ्रॉम लार्ज लेक विच आर कॉल्ड रिसियर। Reservoirs are artificial channels which are built behind a dam to hold the river and save water। जैसा कि आपने देखा कि जो डैम है वो एक बहुत बड़ी दीवार जो कि नदी के पानी के फ्लो को रोकने के लिए बनाई गई है। और डैम के ऊपर हम रिसर्वोयर्स बना सकते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल चैनल कहते हैं, जो डैम के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। तो डैम्स हैव स्पेशल गेट कॉल्ड स्लाइस गेट विच कंट्रोल द फ्लो और वाटर। तो डैम्स के जो हैं वो एक विशेष उसके गेट भी होते हैं जिसे हम स्लुलाइज गेट भी कहते हैं, जो किस लिए बनाए गए होते हैं कि आप डैम के पानी को उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकें। Canals are dug to take a water from to the fields. Dams have many advantages. Some of our dams जो कि आपने देखा बहुत यूज़फुल है, उसके एडवांटेज यानी लाभ क्या क्या है तो हम वो नीचे इसमें बताए गए हैं कि वाटर इज स्टोर इन रिसर्वोयर्स एंड यूज फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश। जो पानी जो डैम में स्टोर किया जाता है वो सिंचाई के काम में लिया जा सकता है, तो हम उसे घरेलू यूज़ भी ले सकते हैं और उसमें हम फिश की ब्रीडिंग के काम भी कर सकते हैं। डैम्स कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड्स यानी बाढ़ का आना। बहुत ज़्यादा पानी जब बारिश के रूप में आता है तो बाढ़ जो नुकसान करती है, डैम्स जो है वो उनको भी कंट्रोल करते हैं और हमें फ्लड से बचाते हैं। तीसरा उसका यूज़ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन ए डैम। वाटर इज मेड ऑफ फॉल फ्रॉम ए हाइट, दिस फोर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी से बनने वाली बिजली, वो भी डैम में से बनती है। पानी को जब बहुत ऊंचाई से फोर्स के द्वारा नीचे गिराया जाता है तो ये जो फोर्स है वो बिजली जनरेट यानी उत्पन्न करता है। तो हमने देखा कि जो डैम के हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और यही कारण है कि हम जो डैम को, ऐसे बहुत से डैम है जिन्हें मल्टीपर्पज़ डैम्स भी कहते हैं। तो जो भारत के मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है भाखरा नागल डैम। जो भाखरा नागल डैम है वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। दिस डैम फैसिलिटेट इरिगेशन एंड टूरिज्म इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये जो डैम है ये सिंचाई तो पूरी करता ही करता है, साथ में टूरिज्म यानी टूरिस्ट जो है वो इसे देखने पंजाब और हिमाचल में देखने आते हैं। सेकंड है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा की महानदी पर बना होता है और ये जो उड़ीसा में जो ज़्यादातर बाढ़ आती है उससे उड़ीसा को बचाए रखता है। तीसरा सरदार सरोवर डैम, जो कि आपके गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया है, जो क्या करता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तो पूरी करता ही करता है, इसके साथ साथ ये पीने का जो पानी है वो गुजरात के कच्छ के जो पानी की समस्या को भी ख़त्म कर दिया है इसने, तो पीने का पानी आपको प्रोवाइड्स कराता है। टर्न योर पेज। अब हमारा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर बना हुआ है, ये पश्चिमी बंगाल की जो दामोदर नदी है
उस पर ये बना हुआ है। और ये क्या करता है, ये भी पश्चिमी बंगाल को बाढ़ से बचाता है और उसकी सिंचाई की व्यवस्था को पूरा करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देता है। अब आपका न्यू पॉइंट आता है कि वाटर पोल्यूशन क्या है और आप उसे कैसे बचा सकते हैं। तो पोल्यूशन तो आपको पता ही है कि पानी का प्रदूषण। तो हार्मफुल बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल, ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, ये पानी को पोलाइट यानी प्रदूषित कर देती है। वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड, पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। वी नो दैट फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड ऑन द अर्थ, जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि पूरी धरती पर सिर्फ 3% जो पानी है वो ही फ्रेश वाटर है, बाकी आपके यूज़ का नहीं है। सो वाटर पोल्यूशन एंड वेस्टेज हैज़ टू बी चेक्ड। इसलिए पानी का प्रदूषण और उसका जो वेस्ट है, जो यानी बिना फालतू का जो खर्च है, उसे हमें रोकना चाहिए, समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, हमारी गवर्नमेंट ने जो पानी के प्रदूषण को रोकने के जो स्टेप लिए हैं वो नीचे आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि वाटर से रिसाइकल इज़ डन टू क्लीन द पोल्यूटेड वाटर। रिसाइकल होता है कि जो पानी एक बार आप यूज कर चुके हैं उस पानी को पुनः शुद्ध करके दूसरे किसी काम में लेना। तो गवर्नमेंट ने पोल्यूटेड वाटर को साफ कर कर उसे रिसाइकल के रूप में दोबारा साफ कर कर उपयोग के योग्य बनाया है। थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर इज स्टोर इन पिट्स एंड वेल्स एंड देन यूज। जो बरसात का पानी जो यूं ही बह जाता था उसे स्टोर करने के लिए वो पिट्स, कुएं और तरह तरह के डैम और ये सब जो बनाए हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन टू टेकन टू चेक द पोल्यूशन ऑफ वाटर, जो पानी को वेस्ट करते हैं, जो पानी को पोल्यूटेड करते हैं, जो एकम, उनके खिलाफ सख्त में सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर आता है कि फॉरेस्ट्रेशन प्लान्स हैव बीन स्टार्टेड, जो जंगलों को किस तरह बहुत बचाया जाए, इस तरह के जो प्लान्स हैं वो भी स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि जंगल होंगे तो ही आपको बरसात की समस्या से मुक्ति मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा कि पानी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अर्थ में कुल पानी जो है वो तो 97% है, लेकिन उसमें फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी कितनी है, ओनली 3%। बरसात का पानी जो आप नदियों और तालाबों में इकट्ठा कर सकते हैं, ग्राउंड में करते हैं, तो वो जो पानी जो बरसात का पानी ग्राउंड में इकट्ठा होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहलाते हैं। आप गवर्नमेंट ने पानी को बहुत तरह के डैम्स या प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो डैम्स के द्वारा सिंचाई की सुविधा को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ने जो पानी के बचाव के लिए कौन कौन से ज़रूरी स्टेप जो उठाए गए हैं। आप एक बार फिर से चैप्टर खुद से पढ़ना, दोहराने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।